सकाळ सकाळ मंडे एंड आई होप आप सब लोग अति उत्तम होंगे। तो कल 1 मई को जो मिसिंग लिंक है उसका उद्घाटन हो चुका है और आज 2 मई है। तो आज सब लोगों के लिए मतलब कार्स, पैसेंजर व्हीकल्स और बसेस के लिए वो ओपन हो गया है। ट्रक्स अभी भी पुराने रूट से जाएंगे। तो मेरा भांजा आया हुआ है, मुझको भी क्यूरियोसिटी है कि कितना टाइम में हम पूना पहुंचेंगे और एग्जैक्टली नया वाला जो रूट है वो कैसे दिखता है। तो आज हम उसका एक चक्कर लगाने जाएंगे और ये पूरी वीडियो सिर्फ मतलब मुझे जाके देखना है कि कैसा है। मेरा नेक्स्ट 6 तारीख को भी एक प्लान है टूवर्ड्स पूना और उसके आगे जाना है मुझको, बट इसकी एक्साइटमेंट इतनी है और मेरा भांजा भी आया है। मैंने बोला चल घूमने जाते हैं, तो जाके मिसिंग लिंक देख के आएंगे। तो आज का पूरा वीडियो उसके रिगार्डिंग रहेगा और मैं दिखाऊंगा आपको कि क्या है, मतलब क्या इम्प्रूवमेंट है, कैसा लगता है नया वाला जो रूट है, कितना टाइम बचाता है, पूना कितना जल्दी पहुंचेंगे। तो ये सब आज की वीडियो में हम कवर करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। मैं मेरे हिसाब से जितना आपको इंफॉर्मेशन दे सकता हूँ उतना दूंगा। मैं बहुत टाइम से इसको देख रहा हूँ बनते हुए। इसका एग्जिट भी देखता हूँ कि कब मतलब ये पूरा घाट सेक्शन कब कट होगा। वैसे वो बहुत अच्छा नहीं लगेगा मुझको वो कट होगा, बिकॉज ये स्ट्रेट स्ट्रेट ट्रैवल हो जाएगा तो बोरिंग लगता है मुझको। घाट सेक्शन पुराना वाला, उसमें गाड़ी चलाने में बड़ा मजा आता है अगर आपके पास एक अच्छी गाड़ी हो तो। बट ट्रैवल टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, बिकॉज मैं ऑल द वे कर्नाटक बॉर्डर तक जाता हूँ। तो मेरे लिए वो जो छोटा सा पैच है जहाँ पे मैं कम से कम नहीं बोले तो 30 to 45 मिनट्स स्ट्रगल करता हूँ। तो मैं ऐसे टाइम पे जब मुझको जल्दी पहुंचना है, उस टाइम पे मुझको ये वाला जो मिसिंग लिंक है ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल लगता है। तो बस एक्सपीरियंस शेयर करने की कोशिश करूंगा आज की वीडियो में। तो अभी हम लोगों ने एक्सप्रेस ज्वाइन किया है और घर से निकल के हमें अराउंड 1 घंटा 10 मिनट के आसपास लगा है। हम सोचते हैं हर बार कि जल्दी से जल्दी हाईवे टच करने की, बट मुंबई में ट्रैफिक इतना रहता है कि बस कितना भी जल्दी निकलो आपको ट्रैफिक जरूर मिलेगा। तो ये मेरा भांजा हर्षल है। तो इसकी वजह से हम प्लान किए हैं कि ताकि ये कुछ नया देख पाए, और बहुत टाइम से मिसिंग लिंक का काम चल रहा है। तो ये था करके मैंने प्लान बनाया नहीं था, ऐसा मेरा कोई प्लान नहीं था, क्योंकि मेरी 6 तारीख को ऑलरेडी एक ट्रिप प्लान्ड है। तो मैं वो मिसिंग लिंक से करूँगा या ओल्ड हाईवे से करूँगा मुझको नहीं मालूम, बट प्लान तो है। तो आज मैंने सोचा कि चलो आज खुल रहा है रास्ता, तो हम जाएंगे, उसको देखेंगे, एक्सप्लोर करेंगे कि किस तरीके से रोड बना हुआ है। और एक नया एक्सपीरियंस है, बिकॉज ये सबसे ज़्यादा ऊंचाई वाला ब्रिज है और उसकी वैली की डेप्थ भी खतरनाक है वो। तो मैं तो बहुत सालों से ट्रैवल कर रहा हूँ ये वाले रोड पे, तो मुझको मालूम है, उसके बचपन से देख रहा हूँ। पुराना वाला जो एक्सप्रेस हाईवे बनने के पहले, जब पुराना वाला हाईवे था, घाट था खंडाला का, तो तब से मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। तो ये पूरी वैली का डेप्थ ऑलरेडी नोन है मेरे लिए, क्योंकि पुराना वाला घाट से कोई अगर चलाता मतलब ट्रैवल करता रहेगा पहले से, तो रात को खोपोली की पूरी लाइट्स दिखती थी कि कैसी एकदम जगमगाता था खोपोली। तो इंडस्ट्रियल एरिया था उस जगह पे, तो उससे पता चलता था कि कितनी अचानक से हाइट बढ़ जाती है। और अगर आप कभी रिवर्स ट्रैवल करते रहोगे टूवर्ड पूना से लेके यहाँ तक, तो आप जब जैसे नीचे उतरते हो तो ह्यूमिडिटी की वजह से अचानक से टेम्परेचर भी चेंज हो जाता है। जैसे आप खोपोली वाला टोल नाका पे आते हो, तो आप कभी ऑब्जर्व करोगे तो आपका जो गाड़ी का टेम्परेचर दिखाता है वो वाला अचानक 25-26 से लेके अचानक डायरेक्ट 34 डिग्री हो जाता है। तो अभी थोड़ी देर में हम खोपोली पहुंच जाएंगे, टोल क्रॉस करेंगे और फिर डायरेक्टली मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसा व्यू है। हम ट्राई करेंगे कि मैक्सिमम आपको ये दिखाने की व्यू किस तरीके से है। अब मैंने प्लान किया है उस तरीके से, अगर व्यू अच्छा आया तो बहुत अच्छी है। लाइटिंग ज़्यादा है नहीं, मतलब सूरज है नहीं, बादल है, तो फुटेज किस तरीके से आएगा मुझको नहीं मालूम, बट ट्राई करेंगे मैक्सिमम आपको अच्छे से अच्छा व्यू दिखाने की। ओके, सो हमने हमारा गोप्रो सेट कर लिया है और फिलहाल हम खोपोली टोल नाका क्रॉस कर चुके हैं, और धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगा एग्जैक्टली क्या क्या डिटेल्स है इसकी। अच्छा, इसके ऊपर ट्रक्स अलाउड नहीं है, इसकी वजह से ये छोटे छोटे बीच में ऑब्स्टिकल्स लगा के रखे हैं ताकि ये ट्रक्स इसके अंदर ना जा पाए। और जो लोग लोनावाला जाना चाहते हैं उनको यहाँ से लेफ़्ट लेना पड़ेगा, बिकॉज अगर आप देखोगे तो ये
पूरा लोनावाला का जितना भी घाट सेक्शन है वो पूरा क्रॉस करके फिर उस तरफ निकलेगा। तो ट्रांसपोर्ट की जो बसेस है उनको एंट्री दे दिया है, मतलब शिवनेरी वगैरह सब एंट्री कर रहे हैं और बहुत रश है। अगर आप देख पाओ तो कार्स बहुत है, मतलब आज सैटरडे है उस हिसाब से तो कम ही है, बट स्टिल है। तो लोग थोड़ा आराम आराम से चल रहे हैं बिकॉज उनके लिए भी एक नया एक्सपीरियंस है। और ये पहला वाला टनेल, मेरे हिसाब से ये पहला वाला टनेल आ गया है, ये फर्स्ट टनेल है। तो वेलकम टू मिसिंग लिंक। और ये जो एक्साइटमेंट होती है ना वो अजीब लेवल की होती है। डिटेल्स मैं इसके आपको थोड़ी देर में शेयर करता हूँ कि क्या क्या है, मतलब ये ब्रिज की क्या खासियत है। तो हर्षल, फर्स्ट टनल, मिसिंग लिंक, एक्साइटेड? चलो, तो ये जो टनल की विड्थ है ना, ये मेरे हिसाब से सबसे बड़ी है वर्ल्ड वाइड में। ये 4 लेन है और ये सबसे वाइड है, वाइडेस्ट है ये। ओके, तो ये जो 4 लेन है ये सबसे बड़ी रोड है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड में, जितना मैंने पढ़ा है इसके बारे में। और ये टोटल 4 मतलब 8 लेन है। ट्रक्स कैसे अंदर आ गए मुझको नहीं पता, लेकिन कमर्शियल के लिए अभी तक खुला नहीं है, तो ये टेम्पो कैसे अंदर आया पता नहीं। पैसेंजर के लिए अलाउड है और ये जो बसेस है इनके लिए शायद अलाउड है। तो अभी तक इसके रूल्स रेगुलेशन कुछ पता नहीं है। टोल आपको कोई भी एक्स्ट्रा नहीं लगेगा इसके लिए, ऐसे अभी तक तो डिक्लेयर है। 6 महीने तक इसके ऊपर कोई भी कमर्शियल व्हीकल आएगा नहीं। पहले टेस्ट होगा प्रॉपरली कि क्या इसकी स्ट्रेंथ है या क्या करेगा, ये किस तरीके का इसका रिस्पांस है इसके ऊपर। और ये जो केबल वाला जो रोप वाला जो होता है ब्रिज, इसका फर्स्ट व्यू आप लोगों के लिए। ऊपर गोप्रो रिकॉर्ड कर रहा है, मुझे नहीं मालूम किस तरीके का व्यू आएगा, लेकिन यहाँ से देखने में बहुत खूबसूरत दिख रहा है। तो ये है आपके लिए बांद्रा वर्ली जो ब्रिज है, उससे ज़्यादा हाइट है इसकी, और ये उसका फर्स्ट व्यू है और बहुत खूबसूरत है भाई। ये बहुत अजीब दिखता है, बहुत टाइम से मैंने इसको देखा है बहुत दूर से और चाहा भी है कि भाई ये करे। अच्छा, लोग सुधरेंगे नहीं, यहाँ पे रुकना अलाउड नहीं है, लेकिन लोग शूट कर रहे हैं, तो हम ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे, ठीक है। लोग सुधरेंगे नहीं, लोगों को बोला जाएगा तो भी सुधरेंगे नहीं। कुछ एक्सीडेंट होते हैं फिर आप गवर्नमेंट को ब्लेम करते हैं। तो ये यहाँ पे खड़े होके फोटोज निकाल रहे हैं, कोई जरूरत नहीं है स्टंटबाजी करने की। जस्ट एक्सपीरियंस लो और जाओ अपने घर पे और आराम से जाओ, ठीक है। यहाँ पे ये ऐसी जगह है जहाँ पे एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत। ये तो पहला दिन है तो ठीक है, बट ये वाली हरकत मत करो, ठीक है। कोई ज़रूरत नहीं है, कोई आपको अवार्ड नहीं मिलने वाला इसके लिए, ठीक है। आई होप ऊपर वाला जो फर्स्ट व्यू है वो बहुत अच्छा आया रहेगा और गोप्रो कंटिन्यूसली इसको रिकॉर्ड करेगा, तो गोप्रो को इसको रिकॉर्ड करने दो। तब तक मैं आपको बताता हूँ कि इसकी डिटेल्स क्या है। तो ये पुणे मुंबई मिसिंग लिंक है और इसका उद्घाटन 1 मई 2026 को सीएम के हाथों से हुआ है। तो इसकी जो पूरी टोटल लेंथ है ये 13.3 किलोमीटर की है, तो अप्रोक्सीमेटली 14 किलोमीटर के आसपास है ये। सरफेस की क्वालिटी बहुत अच्छी है, रोड कंस्ट्रक्शन बहुत अच्छा बनाया है और इस चीज के लिए दाद देनी पड़ेगी कि सरफेस इसका समृद्धि जैसा नहीं है। समृद्धि का सरफेस मुझको जरा भी पसंद नहीं आया था। और ये अप्रोक्सीमेटली 6 किलोमीटर तक आपका डिस्टेंस बचाता है, जो घाट सेक्शन स्पेसिफिकली सब लोग स्ट्रगल करते हैं वो इसकी वजह से बच जाएगा। तो आपका टाइम भी बच जाएगा और जो ट्रैफिक होता है वो भी बच जाएगा। इसमें 2 टनल है, जो पहली वाली है वो 1.25 किलोमीटर की है, जो मैंने पास की अभी थोड़ी देर पहले, और जो अभी फिलहाल करंटली चल रही है ये सबसे बड़ी है। मतलब ये सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगी और ये आपका टाइम भी बचाएगी। तो ये अराउंड 9 किलोमीटर के आसपास है अप्रोक्सीमेटली। तो 9 किलोमीटर की ये जो टनल कंटिन्यू यहाँ से वहाँ तक स्ट्रेट चलेगी। मतलब आपका जो घाट वाला जो सेक्शन है, जो मेहनत है, वो पूरी तरीके से कम हो जाएगी। यहाँ पे स्पीड लिमिट 100 है, जितना मैंने पढ़ा था। यहाँ पे कोई अभी फिलहाल बोर्ड नहीं दिख रहे हैं, बट 100 किलोमीटर पर आवर इसकी मैक्सिमम स्पीड है।
और ये जो टनल है ये मुझको थोड़ा थोड़ा समृद्धि की एक झलक देते हैं, क्योंकि समृद्धि के टनल के अंदर जाने के बाद भी कुछ इस तरीके से लगता है, फील आता है। अच्छा, वर्ल्ड रिकॉर्ड है इसका, ये जो विड्थ है ये टनल्स की, ये अराउंड 24 मीटर्स की है। तो इसका वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि ये वाइडेस्ट टनल है, पूरे दुनिया में सबसे वाइडेस्ट टनल है ये। और जो पीछे जो दोनों रोप वाले जो ब्रिज गए हैं, जो टाइगर वैली के जो सामने सामने ये जो ब्रिज बने हैं, उसकी जो डेप्थ है, तो जो केबल वाली जो डिस्टेंस को पकड़ के अगर उसको करोगे तो वो कुछ 185 मीटर की है। और ये जो प्लेटफॉर्म है, मतलब जिसके ऊपर चल रहे हैं, डेक है ये डेक की कुछ 132 मीटर की हाइट है इसकी। और अगर आप किसी के फुटेज में अगर आपने ब्रिज का कंस्ट्रक्शन देखा रहेगा, बहुत सारे लोग बनाते हैं, तो अगर आप ऊपर से देखोगे तो यू विल अंडरस्टैंड कि वो डेप्थ कितनी थी जो अभी केबल वाली पास हुई, वो डेप्थ बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ये तो टनल वाला है, इसको इन्होंने बनाया हुआ है, तो ये टनल वाला सेक्शन इसमें से जाता है, पहाड़ों के अंदर से जाता है। लेकिन वो जो पीछे वाली केबल थी उसका जो हाइट है, वो केबल जहाँ पे ऊपर सपोर्ट लेती है टॉप पे, वहाँ से 180 मीटर है। भाई गजब लेवल है, गजब। और ये इसको टॉलेस्ट बनाता है, बांद्रा वर्ली का जो सीलिंग है उससे ज़्यादा टॉलेस्ट बनाता है इसको। तो ये उससे ऊंचा है, अगर आपने वो देखा रहेगा तो आप इसका अंदाज़ा लगाओ, ये उससे ज़्यादा ऊंचा है। और एक कांस्टेंट स्पीड से हम लोग चल रहे हैं। अच्छा, पहला साइन आया है, ठीक है, 80 किलोमीटर का उन्होंने साइन बोर्ड्स, अगर आप देखोगे ऊपर की तरफ तो जो साइन बोर्ड है उसके ऊपर 80 का सिंबल है। मतलब ये ब्रिज, ये जो गूगल पे बताया था 100 किलोमीटर पर आवर का स्पीड है, तो वैसे नहीं है, आपको 80 पे ही चलना है यहाँ पे। और कैमरास कहीं पे दिख नहीं रहे हैं अभी तक, और अभी भी ऐसे लग रहा है कि थोड़ा बहुत काम फिनिश होना बाकी है इसका। ठीक है, पूरी फिनिशिंग नहीं लग रही है अभी भी, ऐसा लगता है मुझको। काम तो पूरा कंप्लीट हो गया रहेगा, ऐसे मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ऐसे लगता है कि अभी भी थोड़ा बहुत काम बचा रहेगा, या फिनिशिंग वर्क या फाइनल फिनिशिंग बची रहेगी। बट बहुत अच्छा काम किया है। सरफेस लेवल तो भाई तगड़ा है, मतलब इसके ऊपर कोई कंप्लेंट नहीं कर सकता। अंडुलेशन कुछ भी नहीं है, गाड़ी एकदम प्यार से चलती है। क्रूज कंट्रोल लगा देता हूँ ताकि कोई चलान ना आए। ठीक है, 70 किलोमीटर पे क्रूज कंट्रोल सेट कर दिया है भाई, गाड़ी एकदम मक्खन चलती है इसके ऊपर। तो सही है, मतलब इसका फील है वो ऑल ओवर बहुत सही है। अर्चल, लाइक इट? येस, व्हेरी नाईस, खूप छान आहे. मी पहिल्यांदाच बघितलेले आहे. आप पहिल्यांदाच ओपन झाला है बाहर, तो ये फर्स्ट टाइम ओपन हुआ है, तो ये सेइंग कि अच्छा लग रहा है। ठीक है, उजाला दिख रहा है, तो ये टनल यहाँ पे खत्म हो जाएगा। यहाँ से वहाँ पास होने के लिए भी उन्होंने पैसेजेस दिए हुए हैं, और ये बहुत बड़ा है, मतलब फिर भी इसके ऊपर ट्रैफिक रहेगा, ऐसे नहीं कि इसके ऊपर ट्रैफिक नहीं रहेगा, ट्रैफिक अच्छा खासा रहेगा। लेकिन घाट सेक्शन में जो स्ट्रगल थी, वो स्ट्रगल पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी। 9:30 बजे के आसपास मैं खोपोली क्रॉस कर चुका था। गोप्रो वगैरह लगाने में मेरे 15 मिनट चले गए, तो ऐसा पकड़ के चलिए हाफ एन आवर में मैं लोनावाला के वो साइड में पहुंच भी गया हूँ। मतलब लिटरली आप बिलीव नहीं ही करोगे। तो ये यहाँ की ओपनिंग है। मैं बहुत टाइम ऊपर से जाते टाइम देखता था कि यहाँ पे ये कब मुझे यहाँ से जाने मिलेगा, बहुत अच्छा खासा मतलब कंस्ट्रक्शन चलता था इसका, तो कब मुझे इसके ऊपर जाने मिलेगा। बहुत सुकून है, और मैं मिस करूँगा घाट सेक्शन को, क्योंकि ड्राइव करने में घाट सेक्शन में जो बड़ा मज़ा आता था वो पूरा फन इसमें चला गया, पूरा डेड बना दिया उसने उसको। बट ठीक है, मतलब आप जिस टाइम पे घाई में रहते हो उस टाइम पे आपको ये ज़रूरी होता है कि आप अपना टाइम सेव करो। जैसे अभी मैं उस दिन 7 बजे निकलूँगा 5 तारीख को, तो उस टाइम पे मेरा टाइम सेव होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुझको पहुँचते पहुँचते कम से कम नहीं बोले तो 1-2 बज जाएंगे मुझको। तो ऐसे सिनारियो में मुझे ऐसा लगता है घाट सेक्शन के फन से ज़्यादा मुझको आगे का डिस्टेंस कवर करने में ये टनल बहुत ज़्यादा मदद करेगा। तो टोटल 10 मिनट्स लगे मुझको यहाँ से वहाँ आने के लिए, क्योंकि मैं गोप्रो से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो टोटल गोप्रो की रिकॉर्डिंग 10 मिनट की है। और आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि मैं वहाँ से यहाँ आ भी चुका हूँ लोनावाला क्रॉस करके। तो कुछ इस तरीके की एक्साइटमेंट थी। अब हम ट्राई करेंगे कि हम रिटर्न में कैसे दिखता है वो आपको दिखाने की कोशिश करूँ।
और मैं कोशिश करूंगा कि आज के आज ये पूरा का पूरा वीडियो एडिट करके आपको पेश करूं शाम तक। और 10 मिनट में लोनावाला क्रॉस कर दिया, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी। मतलब आप ऐसे बोलते बोलते अभी पूना पहुंच जाओगे। पूना पहुंचने में आपको ज़्यादा डिस्टेंस नहीं लगेगा। जो सबसे मेन ऑब्स्टिकल था, जो अमृत पुल के यहाँ पे सबसे ज़्यादा ट्रैफिक होता है, जो पुराना वाला ब्रिज गिराया था अभी रिसेंट टाइम में, लॉकडाउन के आसपास ही मेरे हिसाब से, वहाँ पे पीक पे सबसे ज़्यादा ट्रक स्ट्रगल करते हैं। कमर्शियल व्हीकल बहुत ज़्यादा लोड होते हैं, तो इसकी वजह से तो वहाँ पे जो टाइम जाता था वो यहाँ पे बच जाएगा। और वो पास करने में बहुत लोगों की जान जाती थी। ट्रक वाले ना तीनों लेन में चलते हैं, तो तीनों लेन में जब चलते हैं ना तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, आपको पास नहीं होने देते। और 4 व्हीलर जो चलाते हैं, जो स्पेसिफिकली कुछ लोगों की मेंटालिटी ऐसी रहती है कि बस ऐसे 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 करके निकल जाना है, वो दे डोंट केयर अबाउट यू। तो जो लोग अच्छे से चलाते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, जो डिसिप्लिन पकड़ के चलते हैं उनके लिए। तो उनके लिए ये टनल एकदम वरदान है, उन लोगों के लिए जो एकदम सोबर तरीके से गाड़ी चलाते हैं, बहुत अच्छी तरीके से चलाते हैं, जो ये ध्यान रखते हैं कि और लोग भी है रोड पे जिनका मतलब प्रेजेंस है, ये सोच के जो लोग गाड़ी चलाते हैं उनके लिए ये टनल वरदान है। आपका टाइम बचेगा, आपका फ्यूल बचेगा, आपका जो ब्रेक डाउन होने का हेडेक रहता है वो बचेगा। जो लोग गाड़ी अच्छे से मेंटेन नहीं करते उनके लिए भी ये एलिवेशन कुछ ज़्यादा नहीं लगा। मतलब ये एलिवेशन मुझको ऐसे नहीं लगा कि बहुत ज़्यादा चढ़ान है या आपको चढ़ना पड़ रहा है, ऐसा कोई फील नहीं आया। हाँ, बस एक थोड़ा सा फोमो क्रिएट हो जाता है, बहुत देर तक आप अंधेरे में रहते हो। तो जो लोग नए हैं, जो लोग, जैसे मेरे मॉम ने मेरे को बताया कि बहुत डर लग रहा था, क्योंकि कब उजाला, इतना लंबे टनल की आदत नहीं है 10 किलोमीटर की, तो अगर उजाला नहीं दिखता तो आपको थोड़ा सा प्रेशर आ जाता है या बर्डन आ जाता है आपके बॉडी के ऊपर कि अब कब इतने देर अंधेरे में गाड़ी चलेगी, तो कब आएगा। तो अभी यहाँ पे थोड़ा काम चल रहा है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा पॉज है। अब इसकी रिटर्न वाली जर्नी मैं आपको दिखाऊंगा, और टनल में थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा ताकि आपका थोड़ा सा वीडियो का टाइम बच जाए। तो ये शायद इसकी एंट्री है। ये अभी यहाँ पे शायद इसकी एंट्री है, अभी एंट्री कर रहे हैं हम लोग। गोप्रो एक्टिवेट कर देता हूँ मैं मेरा, तो ताकि मुझे पता चले कि टनल कितना टाइम में ये होता है, कवर होता है। तो मे बी यहाँ पे एंट्री है या नहीं है, या जाने नहीं दे रहे हैं। ओके, जाने दे रहे हैं। सो रिटर्न जर्नी अभी भी अलाउड नहीं है। तो ये वाला जो सेक्शन है, अगर गोप्रो कैप्चर कर पाए तो राइट साइड वाला जो सेक्शन है तो वो नीचे की तरफ जा रहा है, और हम लोग पुराना वाला जो लोनावाला का ये है सेक्शन है, वहाँ पे जाएंगे। तो रिटर्न अभी तक अलाउड नहीं है, रिटर्न अभी भी मेरे हिसाब से बंद ही है, क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है ये लोनावाला की तरफ जाता है। तो हम अभी फिलहाल पुराने वाले ही हाईवे से जाएंगे, घाट सेक्शन उतरना ही पड़ेगा। आई वॉज थिंकिंग कि साला बहुत टाइम से 60 किलोमीटर कर करके मैं बहुत परेशान हो गया था, तो आज थोड़ा ज़्यादा अच्छे स्पीड में रिटर्न जाऊंगा, लेकिन रिटर्न जर्नी अभी भी अलाउड नहीं है। तो अब वो कब खुलेगी मुझको नहीं पता। कि अभी मैं यहाँ पे देखा तो उन्होंने जेसीबी से वो पूरा एंट्रेंस क्लोज करके रखा था। तो लेट्स सी, अगर रिटर्न जर्नी मौका मिला तो डेफिनेटली एक ट्रिप कर रहे हैं तो उसकी एक अलग से वीडियो बनाएंगे हम, कि वो वाला व्यू कैसे दिखता है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी रहेगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। मिलेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।